आज संजय पूरे 3 साल बाद गांव लौटा था। उसने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी और माँ बाप की थकी हुई आंखों में अपने भविष्य के सपने देखे थे। आज वही संजय विदेश से लौट रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ बेटा नहीं, वो एक डीएम बन चुका था। ऊंची पोस्ट, बड़ी गाड़ी, सरकारी रुतबा, सब कुछ उसके नाम के साथ जुड़ चुका था। फिर भी एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसके दिल में जो सबसे पहले इच्छा उठी वो सिर्फ यही थी कि बिना बताए गांव पहुंचकर अपने माँ बाप और पत्नी को सरप्राइज देगा और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान देखेगा जिसके लिए उसने इतना लंबा सफ़र तय किया था। उसने किसी को फ़ोन नहीं किया, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को। सीधे टैक्सी ली और गांव का पता बता दिया। टैक्सी शहर से बाहर निकलते ही संजय खिड़की से बाहर देखने लगा। 3 साल बाद वही सड़कें, वही खेत, वही पेड़, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन फिर भी अजनबी सा लग रहा था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य घूमते रहे। माँ का सुबह अंधेरे में उठकर चूल्हा जलाना, पिता का फटे कपड़ों में खेत जाना और हर दिन यही कहना कि बेटा तू पढ़ ले ताकि हमारी तरह जिंदगी ना काटनी पड़े। आज वही बेटा अफसर बनकर लौट रहा था। ये सब सोचकर संजय के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग पर जाकर टिक गई। उसने तुरंत रिक्शे वाले को रोका और उसकी तरफ ध्यान से देखा तो फटे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, धूल से भरा चेहरा। संजय को अजीब सी बेचैनी हुई। मन ही मन सोचा कहीं वो वहम तो नहीं कर रहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, इसलिए दोबारा ध्यान से देखने लगा। लेकिन इस बार संजय के हाथ कांपने लगे। वो टैक्सी से उतरा और बिना कुछ सोचे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे वो पास पहुंचा तो चेहरा साफ होता गया और तभी एक पल में उसकी पूरी दुनिया रुक गई, क्योंकि सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता बनवारी लाल थे। वही पिता जिसने अपनी भूख दबाकर बेटे का पेट भरा था। आज वही पिता सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। संजय वही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पिताजी आप? बुजुर्ग आदमी ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें खाली रही, फिर अचानक पहचान उभरी। संजय कहते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास लोग थे, शोर था, लेकिन उस पल उनके लिए पूरी दुनिया गायब हो चुकी थी। संजय बार बार पूछ रहा था, माँ कहाँ है? आप यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन पिता बस सर झुकाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अब घर हमारा नहीं रहा। इतना सुनते ही संजय को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में आग भर दी हो। वो अफसर था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक बेटा था जो अपनी सबसे बड़ी हार देख रहा था। वो अपने पिता के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई थी। घर हमारा नहीं रहा, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। पिता की आंखें जमीन पर टिकी थी। उनमें शर्म भी थी, दर्द भी, और एक ऐसा थकान भरा सन्नाटा जो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था। संजय ने कांपते हाथों से पिता का हाथ पकड़ा। उस हाथ में अब वो मजबूती नहीं थी जिसे पकड़कर वो बचपन में चलना सीखा था। थोड़ी देर बाद पिता ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा तेरे विदेश जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था, बहू का व्यवहार भी सामान्य था, फ़ोन पर सब ठीक होने की बातें होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया,
घर के अंदर की हवा बदलने लगी। बहू की माँ का आना, फिर घर में उसका टिक जाना, और उसके बाद रोज रोज के ताने, अपमान, और ऐसे करके घर में उनकी मौजूदगी बोझ लगने लगी। हर बात पर उन्हें एहसास दिलाया जाता कि वो किसी काम के नहीं हैं, बस खाते हैं और पड़े रहते हैं। ये सब सुनकर संजय का दिल अंदर से टूटता जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब हमने तुमसे बात करने की कोशिश की तो फ़ोन बंद मिला। बहू ने साफ मना कर दिया कि बेटे के पास वक्त नहीं है। और फिर एक दिन वो पल भी आया जब बहू ने हमें घर से निकाल दिया। बनवारी लाल जी ने ये बात कहते हुए एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे उस दिन का दर्द आज भी ताज़ा हो गया हो। फिर उन्होंने आंखें पोंछी और बोले, उस दिन के बाद हम शहर की सड़कों पर दिन काटने लगे बेटा। मंदिर के बाहर बैठना, लोगों की दया पर जिंदा रहना, यही हमारी नई दुनिया बन गई। संजय ये सब सुनकर अंदर से काँप रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। उसने कहा, माँ कहाँ है? तो बनवारी लाल जी ने हाथ से इशारा किया, यही पास में एक झोगी में है। ये सुनते ही संजय बिना कुछ सोचे उठ खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ हर कदम के साथ उसका अवसर होना पीछे छूटता जा रहा था, और सिर्फ एक गुनहगार बेटा बच रहा था। उसे नहीं पता था कि माँ को किस हाल में देखेगा, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो अपने पिता के साथ उस कच्चे रास्ते पर चल रहा था जहाँ हर कदम पर मिट्टी उड़ रही थी। ये वही शहर था जहाँ वो कभी सपनों के साथ आया था, लेकिन आज इस शहर के एक कोने में उसके माँ बाप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन काट रहे थे। पिता आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में थकान थी और एक ऐसी मजबूरी थी जो उम्र से नहीं, हालात से आती है। संजय उनके पीछे चला जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई आवाज़ नहीं थी, बस शोर था, यादों का, पछतावे का, और उस अपराध बोध का जिसे वो 3 साल तक अनदेखा करता रहा। थोड़ी देर बाद बनवारी लाल जी एक नीले रंग के पुराने तिरपाल के सामने रुके। वही उनकी दुनिया थी। सड़क किनारे गंदगी और धुएं के बीच एक छोटी सी झुग्गी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी बन जाती थी। बनवारी लाल जी ने तिरपाल को हल्का सा उठाया और धीमी आवाज में बोले, मोहिनी देख बेटा आया है। तभी संजय अंदर दाखिल हुआ। अंदर जमीन पर एक पतली सी चादर बिछी थी जिस पर उसकी माँ बैठी थी। वही माँ जिसके हाथों की रोटी खाकर वो बड़ा हुआ था। वही माँ जिसने अपने गहने बेचकर उसकी फीस भरी थी। आज वही माँ एक कोने में बैठी थी, पीठ झुकी हुई थी, आंखें धसी हुई और चेहरे पर ऐसी थकान जिसे देखकर संजय का दिल फटने लगा। जैसे ही मोहिनी जी की नज़र बेटे पर पड़ी तो वो कुछ पल तक उसे देखती रही। शायद इसलिए नहीं कि वो बदल गया था, बल्कि इसलिए कि माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखेगा। संजय, माँ की आवाज़ कांप रही थी। बस इतना सुनना था कि संजय अपने आप को रोक नहीं पाया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया, माँ के पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं इतना बड़ा अफसर तो बन गया, लेकिन एक छोटा बेटा रह गया। मोहिनी जी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनके हाथों में वो ताकत नहीं थी, लेकिन उस स्पर्श में आज भी वही ममता थी। रो मत बेटा, तू आ गया, यही बहुत है। मोहिनी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने बस बेटे का चेहरा देखा, जैसे 3 साल की कमी को एक पल में भर लेना चाहती हो। संजय ने माँ के चेहरे को गौर से देखा,
झुर्रियाँ बढ़ गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे और आँखों में एक अजीब सा सुन्नापन था। ये वही माँ थी जो कभी हंसते हुए कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आज उस बड़े आदमी के सामने वो खुद को छोटा महसूस कर रही थी। संजय ने माँ से धीरे धीरे सब पूछा। माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि कैसे एक एक दिन बोझ बनता गया, कैसे बहू की आवाज़ में मिठास खत्म होती गई, कैसे घर में उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रही। माँ ने यह भी बताया कि कई रातें उन्होंने भूखे पेट काटी ताकि बेटे को फ़ोन पर यह ना लगे कि सब ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते थे बेटा कि तू विदेश में परेशान हो। यह सब सुनते ही संजय के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उस पल संजय को अपनी कुर्सी, अपनी पावर, अपनी पहचान सब बेमानी लगने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार उसने पत्नी से बस औपचारिक रूप से पूछा था कि माँ पिताजी कैसे हैं, और जवाब मिलते ही उसने भी चैन की सांस ले ली थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि सच जानने के लिए एक बार माँ पिताजी से सीधे बात भी कर ले। उसी लापरवाही का दंड आज उसके माँ बाप सड़क पर चुका रहे थे। संजय झुग्गी के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था, ठंडा, खामोश और खतरनाक गुस्सा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि अब बस बहुत हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं, ये विश्वासघात था। ये उस भरोसे की हत्या थी जो उसने अपने ही घर में किया था। वो अंदर आया और बोला, पिताजी, अब मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा। पिता कुछ समझ नहीं पाए। माँ ने भी चुपचाप बेटे की तरफ देखा। संजय ने पहली बार अपने अंदर उस अफसर को महसूस किया जो सिर्फ फाइलों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए बना था। उसने इस वक्त फैसला कर लिया था कि ये फैसला गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया जाएगा। वो सीधे टकराव नहीं चाहता था। वो चाहता था कि सामने वाला खुद अपने किए पर पछताए, जैसे उसके माँ बाप ने हर दिन अपमान महसूस किया। संजय ने अपने पिता से कहा वो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा जहां उन्हें आराम मिलेगा। उस रात संजय ने माँ पिताजी को पहली बार चैन से सोते हुए देखा। वो खुद बाहर बैठा रहा, आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, उस औरत का जिस पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया था। अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था, और इसी गलती को सुधारने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह होने से पहले ही संजय की आंखें खुल गईं। रात भर वो सो नहीं पाया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे लगातार जगा रही थी। वो कुर्सी से उठा, धीरे से कमरे के अंदर झांका। माँ और पिताजी गहरी नींद में थे। शायद महीनों बाद उन्हें सुकून की नींद मिली थी। संजय ने उन्हें देखते हुए मन ही मन एक कसम खाई कि अब इन आँखों में आंसू दोबारा नहीं आने दूंगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब भावनाएं नहीं, सिर्फ एक ठंडा आत्मविश्वास था। वो जानता था कि अगर वो सीधे घर जाकर हंगामा करेगा तो सच्चाई सामने तो आ जाएगी, लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाएगा। वो चाहता था कि सामने वाला सिर्फ पकड़ा ना जाए बल्कि टूटे भी, जिस तरह उसके माँ बाप हर दिन टूटे थे। उसने सबसे पहले अपना फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी सुनीता को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, आपने इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? संजय ने शांत स्वर में कहा कि वो इंडिया लौट रहा है। उसने जानबूझकर माँ पिताजी का जिक्र नहीं किया और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही वो समझ गया
कि अब उधर क्या होने वाला है। घबराहट, बहाने और झूठ का सिलसिला। कुछ देर बाद संजय घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे टीवी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी पत्नी सुनीता सोफे पर बैठी थी। पास में उसकी माँ थी। दोनों आराम से बातें कर रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी की ना हो। संजय को देखते ही सुनीता एकदम से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर बनावटी खुशी थी, पर आंखों में डर छुपा था। आप इतनी जल्दी? लेकिन आप तो बोल रहे थे कि कल तक लौटूंगा। तो संजय ने मुस्कुराकर कहा, सोचा सरप्राइज दे दूं। तभी सुनीता की माँ भी आगे बढ़ी। औपचारिकता में हालचाल पूछा। संजय ने ध्यान से देखा उस औरत को जिसकी वजह से उसके माँ बाप सड़क पर आ गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अभी बोलना बेकार है। उसने सोफे पर बैठते हुए पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? यह सवाल अचानक सुनकर सुनीता एक पल के लिए चुप हो गई। फिर संभलकर बोली, वो तो गांव गए हुए हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी। संजय ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। अच्छा, चलो ठीक है, गांव की हवा उनके लिए ठीक रहेगी, संजय ने कहा। तो यह सुनकर सुनीता को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि झूठ अब भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद संजय ने माहौल बदलते हुए कहा कि चलो घूमने चलते हैं। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश हो गई और अपनी माँ को भी तैयार कर लिया। कुछ देर बाद घर से बाहर निकलते समय संजय ने घर की चाबी अपनी जेब में डाली। रास्ते भर पत्नी की बातें चलती रही, शॉपिंग की, रिश्तेदारों की, पैसों की। संजय सुनता रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अब खेल शुरू हो चुका है। उसने जानबूझकर एक बड़े मार्केट के पास गाड़ी रुकवाई और कहा कि वो पास की दुकान से कुछ लेने जा रहा है। तो सुनीता और उसकी माँ गाड़ी से उतर गई। संजय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वो भीड़ में गायब हो चुका था। जब पीछे मुड़कर देखा तो सुनीता उसको फ़ोन लगा रही थी, पर संजय ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उस पल उसे कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन एक अजीब सा सुकून जरूर था, जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम रखा गया हो। कुछ देर बाद जब वो माँ बाप के पास लौटा तो माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? तो संजय ने बस इतना कहा, सब ठीक होगा माँ। माँ ने उसके चेहरे को देखा, शायद समझ गई कि उसका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब वो अपने माँ बाप की ढाल बन चुका था। उस रात संजय देर रात तक जागता रहा। उसे पता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होने वाला है। कानूनी लड़ाई, समाज की बात, रिश्तों का टूटना। लेकिन उसने मन बना लिया था, कुछ रिश्ते निभाने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन्हें छोड़ देना। और कुछ इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, ज़मीर में भी होता है। बाहर सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन संजय के अंदर सब कुछ शांत था। अगली सुबह संजय के लिए आसान नहीं थी। फ़ोन लगातार बज रहा था, कभी पत्नी का नंबर तो कभी ससुराल से, कभी कोई अनजान नंबर। उसने जानबूझकर किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। वो जानता था कि अब जो भी बात होगी सीधी और आखिरी होगी। अब झूठ का समय निकल चुका था। उसने माँ पिताजी को नाश्ता करवाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और उन्हें अपने घर ले गया। आज पहली बार महीनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी ताजगी दिखाई दी। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि संजय वापस आ गया है। रिश्तेदारों की फौज तैयार हो चुकी थी। कोई हालचाल के बहाने आ रहा था, तो कोई समझाने के लिए, तो कोई सिर्फ तमाशा देखने। सबसे पहले उसकी पत्नी के मायके से लोग आए। घर के बाहर ही खड़े होकर बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि घर की बात घर में सुलझाओ, कोई ये जता रहा था कि समाज क्या कहेगा। संजय सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। शाम होते होते उसकी पत्नी सुनीता खुद आ गई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई, लेकिन चाल में अब भी थोड़ा सा घमंड बचा हुआ था।
उसने आते ही सीधे संजय से बात की। प्लीज़ संजय, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ में पछतावा कम और डर ज़्यादा था। डर अपने भविष्य का, अपनी सुविधा का। तभी संजय ने कहा, तुम्हें पता है कि गलती क्या थी? गलती ये नहीं थी कि तुमने मेरे माँ बाप को घर से निकाला, बल्कि गलती ये थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और जो इंसान अपने रिश्ते की नींव झूठ पर रखे, उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। यह सुनकर सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ संजय, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ बदल दूंगी। माँ पिताजी को अपने साथ रखूंगी और अपनी माँ को वापस भेज दूंगी। संजय ने बहुत शांत स्वर में कहा, बदलाव का वक्त निकल चुका है। इंसानियत को मौका मिला था, उसने उसे ठुकरा दिया। अब तुम मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो, वरना मुझे पुलिस बुलाने में देर नहीं लगेगी। यह सुनकर सुनीता एकदम से टूट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि खुद को भी खो दिया है। वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। उस रात मोहिनी जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, बेटा तू अकेला रह गया। तो संजय मुस्कुराया, नहीं माँ, मैं अकेला कहाँ हूँ, आप दोनों मेरे साथ हो ना। जिनके पास माँ बाप का साया होता है वो कभी अकेले नहीं होते। यह सुनकर मोहिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने संजय को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप जिंदगी का वो सहारा होते हैं जो खुद टूटकर भी अपने बच्चों को संभालते हैं। इसलिए कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन वो साथ छोड़ देते हैं उस दिन इंसान सच में अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।